कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है 1 सितंबर 2025 को, उसको लेकर के कुछ अपडेट्स हैं, उन पर बात करेंगे। बात करेंगे कि जो सरकारें हैं वो इस निर्णय पर इस निर्णय का जो है विश्लेषण कर रही हैं, समझने का प्रयास कर रही हैं कि इस निर्णय में क्या हो सकता है। तो उसमें कुछ सरकारों का मानना ये है कि हम शिक्षकों के साथ हैं और हम शिक्षकों के लिए जो है रिव्यू पिटीशन लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। तो वहीं कुछ सरकारों ने इस निर्णय को मान लिया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अपने स्तर से शिक्षकों के हित में हो सकता है वो करने का उन्होंने जो है निर्णय ले लिया है। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि जो शिक्षक साथी हैं हमारे, उनको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में कौन सी सरकार जो है हमारे हित में खड़ी है और कौन सी सरकार केवल हमारे हित में दिख रही है लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए हमारे साथ खड़ी हुई। इस पर इस वीडियो में एक तो चर्चा करेंगे। दूसरा, जितनी जल्दी हमारे शिक्षक साथी ये समझ लें कि जो टेट की अनिवार्यता है वो उसको समझ लें, और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी वो अपनी तैयारियों में लग जाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे उस दिशा में ले जाने के लिए। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो कुछ हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक साथी हैं, कहीं ना कहीं उनको टेट करने में अड़चनें आएंगी। वो किस तरह की अड़चनें आएंगी इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी 1 सितंबर 2025 के आदेश से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप कतई ना करें, पूरी वीडियो देखें और जितना हो सके अपने दूसरे साथियों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन रहेगा कि जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर विजिट लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनसे निवेदन है कि आज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों तक शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट या टेट मैटर पर संबंधित जो भी अपडेट हो वो सही और सटीक तरीके से आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है वो कहीं ना कहीं उसने जो शिक्षक, इन सर्विस शिक्षक हैं, उनकी चिंता को बढ़ा दिया है। और ये अपने आप में एक स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी की नौकरी पर आंच आती है, नौकरी दांव पर लगती है, तो जाहिर सी बात है चिंता होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सवाल ये है कि टेट मैटर को लेकर के सरकारें अभी जो है इस निर्णय का विश्लेषण कर रही हैं, मंथन कर रही हैं और अपने जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे जो इस पर कानूनी राय मांग रही हैं कि इसमें क्या हो सकता है। एक तरफ ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने इस निर्णय को मान लिया है कि यह निर्णय सही है और इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऐसी सरकारें हैं जो शिक्षकों को दिलासा दे रही हैं कि हम आपकी नौकरी को नहीं जाने देंगे और आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और हम जो है रिव्यू पिटीशन में आपके मामले को लेकर के चैलेंज करें, आपके पक्ष को रखेंगे। तो यहां पर शिक्षकों को समझना यह होगा कि कौन सी सरकार आखिर उनके साथ खड़ी है। वो सरकार जो निर्णय को मानने के बाद अपने स्तर पर शिक्षकों के हित में कुछ कदम उठा रही है,
या वो सरकार जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शिक्षकों को दिलासा दे रही है कि हम रिव्यू पिटिशन में जाएंगे और हम जो है आपकी नौकरी को नहीं जाने देंगे। इसी क्रम में हम बात करें तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने अपने यहाँ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर 2 साल में 6 बार टेट की परीक्षाएं आयोजित करने की बात कही कि वो 2 साल में 6 बार जो है टेट की परीक्षा आयोजित करेगी, ताकि जो इन सर्विस शिक्षक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेट देने का मौका मिले, टेट में बैठने का मौका मिले। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर एक बार में मान लो क्वालिफाई नहीं करेगा, दूसरी बार में कर लेगा, दूसरी बार नहीं करेगा, तीसरी बार में, यानी कि जब 2 साल में 6 बार एक ही परीक्षा अगर बार बार कराई जाएगी और उसकी जब 6 बार आदमी कोई तैयारी करेगा, तो मैं नहीं समझता कि वो व्यक्ति, वो शिक्षक साथी हमारा जो है टेट क्वालिफाई नहीं कर सकता। और जहां तक टेट क्वालिफाई करने की बात है, टेट में कोई ऐसा कहीं दूसरी जगह से कुछ आने वाला नहीं है, वही सब आने वाला है जो लोग आप पढ़ा रहे हो, जो लोग आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। आप बच्चों का मनोविज्ञान जानते हो, बच्चों के लगातार बीच में आप 20, 30, 25 साल से हो, तो बच्चों की जो मानसिकता है, बच्चों का जो यानी बाल विकास की अगर बात करें, सीडीपी की बात करें, तो वो आपकी पहले ही मतलब व्यवहारिक रूप में स्ट्रांग है। आप समझिए, आपने भली वो पढ़ी ना हो या आप उसको ना पढ़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें आप पहले से ही उसमें आप जो है पारंगत हैं, ऐसा मेरा मानना है, और ये आप भी समझ के चलें। जहां तक रिव्यू पिटिशन का मामला है, तो रिव्यू पिटिशन में अगर सरकारें जाती हैं तो रिव्यू पिटिशन आप ये मान के चलो कि इसके वहां पहली बात तो एक्सेप्ट होने के ही बहुत कम चांस हैं, और एक्सेप्ट होता है तो ये इसमें आपके पक्ष में निर्णय आने के बहुत ही ना के बराबर चांस हैं। उसका कारण ये है कि जो 17 जो आपका 2017 का जो लेटेस्ट गजट है, जिसमें संसद में बाकायदा बिल पास करके और जो आपका आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 में संशोधन किया गया है, और धारा 23 की जो सेक्शन 2 है उसमें जो भी छूट दी गई थी मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के, उन सबको जो है वापस ले लिया गया, और जो सेक्शन 1 में यानी 23 आरटीई एक्ट की धारा 23 के जो एक सेक्शन में जो वर्णित मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनको पूरा करना था। कब तक? अगले 4 साल में। और ये आदेश कब आया? ये जो लेटेस्ट जो गजट है वो 17 में आया, तो 17/4/21 तक पूरा करना। जिसके क्रम में आपने देखा होगा कि 2017-19 में देश भर में एनआईएस संस्था के द्वारा 31 मार्च 2019 तक सभी लोगों को, जो भी इन सर्विस टीचर थे, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में थे चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में थे, उन सबको जो है बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। जो बीएड से लोग लगे हुए थे उनको ब्रिज कोर्स कराया गया, और जो डीएलएड के बिना लगे हुए थे उन लोगों को वहां पे एनआईएस से डीएलएड कराया गया। तो जाहिर सी बात है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करा दी गई। लेकिन जो आरटीई एक्ट की धारा 23 का एक सेक्शन कहता है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन कहता है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन में तीनों चीजें आती हैं। आपकी ट्रेनिंग भी आती है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आती है, और आपका जो है टेट भी आता है। तो उसके हिसाब से आपको टेट करना ही पड़ेगा। अगर ये तभी आप रिव्यू पिटिशन में कुछ आपका पॉजिटिव हो सकता है, जबकि जो 2017 वाला गजट है उसमें कोई अमेंडमेंट हो जाए, केंद्र सरकार बाकायदा संसद से कोई इस तरह का अध्यादेश ले आए जिससे कि वो उस 2017 वाले जो है आदेश है उसमें कोई ना कोई उसमें संशोधन हो जाए, उसी के हिसाब से आपको वहां पर जो रिव्यू पिटिशन में कुछ फायदा मिल सकता, वरना बिल्कुल ना के बराबर चांस है। आप इस बिल्कुल इस उम्मीद में ना रहें कि रिव्यू पिटिशन से कुछ आपका भला होने वाला है। आपको बिल्कुल हर हाल में समझना पड़ेगा कि जो टेट की अनिवार्यता है वो वास्तव में वो एक सच्चाई है, और वो आपको टेट जो है करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि कुछ
कुछ एक ऐसे हमारे शिक्षक साथी हैं जो टेट की मिनिमम क्वालिफिकेशन को कहीं ना कहीं पूरा नहीं करते हैं। कुछ एज को लेकर के कहीं ना कहीं उनके आगे अड़चने आएंगी। कुछ के सामने कहीं ना कहीं जो स्नातक में 50% मार्क्स चाहिए, अगर हम उत्तर प्रदेश टेट की बात करें तो वहां पर स्नातक में 50% नंबर की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो ये चीज है। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। शिक्षक संघ कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही 50,000 ऐसे शिक्षक हैं जो टेट नहीं कर पाएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उनको टेट नहीं कराया जा सकता। तो मेरा कहना यह है कि आप सरकारों पर इस चीज के लिए दबाव बनाएं कि जो भी शिक्षक ऑलरेडी ज्वाइन हैं वो जो बाकी क्वालिफिकेशन उनकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है टेट के अलावा वो पूरी है। भाई माने सर्वोच्च न्यायालय ने ये तो कहा कि टेट करना अनिवार्य है, बाकी क्वालिफिकेशन तो आप 2019 तक उनकी पूरी करा चुके, ट्रेनिंग सबको करा चुके हो। तो ऐसे में जो इन सर्विस टीचर के लिए है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल ये होनी चाहिए कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में एक इन सर्विस टीचर है। यानी उनके लिए आप ये प्रावधान कर सकती हैं सरकारें कि उनको केवल यही काफी है कि वो अपनी जो सर्विस है उसका प्रमाण वहां पे लगा दें कि ये इन सर्विस हैं, उसी बिहाफ पर जो उनको टेट दिलाया जा सके। तो एक तो इस चीज के लिए आप जो है डिमांड कर सकते हैं सरकार से, और सरकार के अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, उनकी अपनी जो अधिकार क्षेत्र है उसमें आता है और वो इसको कर सकती है। आप उस पर जो है उनसे डिमांड कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से तमिलनाडु 6 बार परीक्षा कराने की बात कर रहा है 2 साल में, उसी प्रकार आप भी अपनी अपनी सरकारों पर, राज्य सरकारों पर यह दबाव बना सकते हो कि हमें इन 2 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेट के मौके मिलने चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो टेट 2021 के बाद अब टेट हो रहा है, यानी 4 साल के बाद। तो अगर इस तरह से रहा तो हो सकता है कि ये मौका मिलेगा, इसके बाद पता लगा 4 साल तक नहीं आया टेट, तो क्या करेंगे। तो जरूरी है कि आप सरकारों पर दबाव बनाएं कि जो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है उसके लिए तो कम से कम उनसे कहें कि आपके अधिकार क्षेत्र में आप टेट को 4 बार करा सकते हो 2 साल में, कम से कम 1 साल में 2 बार तो कराएं वो। तो इस तरह की चीजों पे आप सरकार पर दबाव बनाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मौके मिले टेट करने के। और जहां तक क्वालिफिकेशन सवाल है उसके लिए आप सरकारों पर यह दबाव बनाइए कि हमारी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी पहले से तय है, इसलिए हमें 50% और एज रिलैक्सेशन वाला एज वाला मामला ये नहीं चाहिए। हमें केवल इस बात की छूट दी जाए कि हम टेट में शामिल हो सकें केवल अपनी सर्विस का प्रमाण दिखाते हुए कि हम इन सर्विस। तो मुझे लगता है जो अड़चने आ रही हैं शिक्षकों के सामने, वो अड़चने इस तरीके से दूर हो सकती हैं। और जब ज्यादा से ज्यादा हमें चांस मिलेंगे टेट में बैठने के लिए तो जाहिर सी बात है टेट हम क्वालिफाई कर लेंगे। 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा। 2 साल में अगर 4 बार टेट होता है तो मैं समझता हूँ कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं है, कोई भी हमारा शिक्षक साथी नहीं है जो टेट क्वालिफाई ना कर सके। ये मानना कि हम 50 के हो गए हैं, हम 45 के हो गए हैं, अब हम टेट कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या करेंगे, ये सब केवल अपने मन को, कहते हैं ना, मन के जीते जीते मन के हारे हार। तो आप अगर ये मान बैठे हो कि हमसे टेट नहीं होगा, हम टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेट आप नहीं कर पाओगे। अगर आप ये मान लोगे कि मैं टेट कर सकता हूं, हम टेट कर सकते हैं, हम भले ही 50 के हो गए हैं, हम भले ही 52 के हो गए, भले ही 55 के हो गए, भले ही 45 के हो गए, हमारी एज कुछ भी हो, लेकिन हम टेट कर सकते हैं, अगर आप ये मान लोगे तो डेफिनेट आप टेट निकाल लो। इसमें निसंदेह कोई भी डाउट नहीं है कि आप टेट नहीं निकाल सकते। आप ऑलरेडी शिक्षक साथी हो, आप पहले से बच्चों को पढ़ा रहे हो, इतना समय आपके बच्चों के बीच आपको हो गया है, तो जाहिर सी बात है भाई, टेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब यही है कि आप बच्चों को किस तरह से समझते हैं, उसी को लेके तो ज्यादातर टेट में या सी टेट में दिखाया जाता। बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है सीडीपी, जो बाल विकास होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका, चाहे वो सी टेट हो चाहे टेट हो। उसमें सी टेट की बात करो तो 90 नंबर का सीडीपी आता है। केंद्र सरकार पे भी दबाव बनाना चाहिए
कि आप जो है सीटेट कम से कम 2 साल में 4 बार कराइए। अभी आप देख रहे हैं जुलाई का टेट हुआ नहीं है और दिसंबर के टेट का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये स्थितियां रहेंगी तो आप टेट कैसे क्वालिफाई करो। तो ये कुछ चीजें थी। जितनी जल्दी हो सके शिक्षक साथियों को ये समझना पड़ेगा कि हमें टेट करना ही होगा, इसके अलावा दूसरा विकल्प कोई है नहीं। भले ही सरकारें आपसे कुछ भी कहती रहीं, सरकारें केवल आपके 2 साल ऐसे ही निकाल देंगी, फायदा कुछ नहीं होगा। आप हाथ मलते रह जाओगे, ना टेट कर पाओगे और उधर सरकारें फिर आपको जो है सर्विस से बाहर कर देंगी, जबरदस्ती आपको रिटायरमेंट दे देंगी। तो इसलिए अभी से आप टेट के लिए अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए और सरकारों पर दबाव बनाइए टेट 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा बार कराने। उम्मीद करता हूँ जो भी डाउट आपके रहे होंगे टेट मैटर को लेकर के, वो किसी हद तक इस वीडियो को देखने के बाद दूर जरूर हुए होंगे। आगे इसी तरह की जो अपडेट होगी, इसी तरह की जानकारियां लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।